अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप लोग खैर वफियत से होंगे। नई किस्त 18,000 रुपये अब आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये जो इजाफा किया गया था 3500, ये वापस ले लिया गया है। क्यों वापस ले लिया गया है और अब आपको कितने पैसे मिलेंगे? हाँ, 29,000 रुपये किन खवातीन को मिलेगा ये भी आपको बताएंगे आज की वीडियो में। और इसके साथ साथ सितंबर के अंदर भी बच्चों के वज़ाइफ मिलेंगे, दिसंबर के अंदर भी बच्चों के वज़ाइफ मिलेंगे, और इसमें कितना इजाफा किया गया है ये भी आपको बताएंगे आज की वीडियो में। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी जो खबर है हमारे पास, क्या जो आज 28 अगस्त को वैलिड सिम में मिलने का जो आखिरी दिन है, क्या इसमें एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे आज की वीडियो में। और इसके अलावा कुछ खवातीन का ये भी सवाल था, भाई हमें जो सिम दी गई है, जिस नेटवर्क की सिम हमारे पास मौजूद है, वो हमारे घर में वहाँ उसके ऊपर सिग्नल नहीं आते, तो क्या इस सिम को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं या इसी नेटवर्क के ऊपर रहने दें? अगर इसी पर रहने दें तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी किस्त आई है या नहीं आई, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा जिन खवातीन का सिम नॉट इशू आ रहा है, जिनका वैलिड एक्टिव वैलिड इनएक्टिव आ रहा है, एरर 10 आ रहा है, एरर 400 आ रहा है, एरर 153 आ रहा है, जितने भी एरर आ रहे हैं तमाम के हवाले से जो अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो भी नई अपडेट आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो नाज़रीन शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज है 28 अगस्त 2026, जुमातुल मुबारक का दिन है। आज जो जो दिन है वो सिम में मिलने का आखिरी दिन है। अब जितनी खवातीन आज की जो डेट है 28 अगस्त, इसमें जितनी खवातीन अपनी वैलिड सिम में हासिल कर लेंगी तो उनके अकाउंट जो हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे। उनका जितना डाटा इकट्ठा हो जाएगा आज तक, आज शाम तक जो टाइम है दफ्तर का 5 बजे तक, उस टाइम तक जितना भी डाटा इकट्ठा हो जाएगा, जितनी खवातीन की सिम में आ जाएंगी, उनका डाटा हुकूमत पाकिस्तान बेनज़ीर प्रोग्राम बैंकों को ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसमें इजाफा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, अभी फ़िलहाल अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कोई इजाफा नहीं किया गया इसमें। शाम तक अगर इसमें कोई इजाफा कर दिया जाता है तो वो आप लोगों को ज़रूर आगाह करेंगे उससे, लेकिन अभी तक इसमें किसी किस्म की कोई डेट नहीं बढ़ाई गई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वैलिड सिमें लेने की। तो जितनी खवातीन रहती हैं अपने करीबी सेंटर पर जाकर, अगर करीबी सेंटर पर सिमें नहीं मिल रही तो किसी दूसरे ज़िले में जाकर अपनी सिमें आज हर सूरत में मुकम्मल कर लें। नहीं तो आप लोगों को जो किस्त है आइंदा या आपका जो अकाउंट है वो नहीं मिलेगा। खा आपको नाअहल कर दिया गया हो, खा आपके सिर्फ बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हों या आपके नशोनुमा के पैसे हों, आपकी किस्तें हों, आपको सिर्फ और सिर्फ वैलिड अकाउंट के ऊपर आएंगी। पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जिसके पास सिम होगी सिर्फ उसको किस्त मिलेगी। अब जितनी खवातीन का डाटा इकट्ठा हो जाएगा, यानी जितनी खवातीन अपनी सिमें ले लेंगी, उनका जो डाटा होगा हुकूमत उनको बैंकों को ट्रांसफ़र कर देगी ताकि उनके अब जो अकाउंट बनने का सिलसिला है वो बाकायदा शुरू हो सके। और अगर इसमें इजाफा नहीं किया जाता तो फिर 1-2 रोज़ के अंदर इसमें जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की खवातीन का सर्वे है उसकी बाकायदा इजाज़त होगी, फिर वो खवातीन अपना सर्वे करवा कर प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सकेंगी। अच्छा, कुछ खवातीन ये भी पूछना चाह रही थी, भाई अगर हम लोग अपना सर्वे नहीं करवाते, हालांकि हमको 3 साल हो चुके हैं पैसे लेते हुए, लेकिन अभी भी अगर हम अपना सर्वे नहीं करवाते तो क्या हमारे पैसे बंद हो जाएंगे? बिल्कुल, अगर आपको 3 साल हो चुके हैं, रेगुलर किस्त मिल रही है और आपकी जो सर्वे की डेट है वो 8171 वेब पोर्टल के ऊपर आ चुकी है, तो फिर आपको हर सूरत अपना जो सर्वे है वो करवाना होगा बेनज़ीर के दफ्तर में जाकर। अगर आप लोग अपना सर्वे नहीं करवाते फिर आप लोगों की किस्त जो है वो रोक दी जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ खवातीन ये भी जानना चाह रही थी कि भाई हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से जाके अपनी वैलिड सिम लेके आए हैं, लेकिन जब हमने सिम लेके घर आ गए हैं, घर आके हमने उसमें मोबाइल के अंदर सिम डाली है तो वहाँ उसके ऊपर सिग्नल नहीं आ रहे। शहर में थे तो सिग्नल आ रहे थे, जैसे ही हम अपने गाँव पहुँचे हैं, अपने देहात में पहुँचे हैं, अब उसके ऊपर किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं आ रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी किस्त आई है या 8171 का जो मैसेज है वो हम तक आया है या नहीं आया? तो इसके लिए क्या हम अपनी सिम को कन्वर्ट करवा लें किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर? अभी आपने ऐसा कोई भी जो काम है वो नहीं करना। जिस नेटवर्क की सिम आपको मिली है, ज़ोंग की मिली है तो ज़ोंग के पर ही रहने दें, जैज़ की मिली है तो जैज़ पर रहने दें, टेलीनॉर की है तो टेलीनॉर, जिस नेटवर्क की सिम आप लोगों को दी गई है उसी नेटवर्क पर रहने दें। अभी आपने इसको कन्वर्ट नहीं करना। अगर कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है आपका जो अकाउंट है उस वो बनने में प्रोसेस में मुश्किल पेश आए, फिर आप नई परेशानी अपने लिए बना लेंगी। तो जैसे देखें, अब आप लोगों ने पैसे निकलवाने जाना है तो आपने शहर ही जाना है। अब आपकी जो साथ वाली खवातीन होंगी उनको भी मैसेज आ जाएगा या आपको पता चल जाता है किस्त आ गई है या नहीं आई। तो शहर में जब जाएंगे तो आपके नेटवर्क के ऊपर जब मैसेजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, जब शहर जाएं तो जाके इसके ऊपर लोड वगैरह ज़रूर करवा लिया करें ताकि ये ऑन रहे, चलती रहे। सिग्नल थोड़े बहुत कभी ना कभी आ जाते हैं,
तो इसलिए आपने इसको छेड़ना नहीं है, बस लोड करवा के इसको छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता चलूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हैं, इस हवाले से एक तो सितंबर के अंदर भी आप लोगों को जो वजीफ़े हैं वो मिलेंगे। अब ये कैसे हो सकता है सितंबर के अंदर भी मिलें और दिसंबर के अंदर भी मिलें? सितंबर वाले जो वजीफ़े हैं वो सिर्फ़ उन ख़वातीन को मिलेंगे जिनको पिछली किस्त के साथ वजीफ़े नहीं मिले थे। चाहे उनको किस्त मिल चुकी है, चाहे किस्त नहीं मिली। अगर उनके पिछले साहब वजीफ़े रुके हुए हैं, तो उनको जो नई किस्त आनी है, सितंबर के एंड में आए किस्त या अक्टूबर में आए, उनको बच्चों के तलीमी वज़ाइफ इस किस्त के साथ जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन ये तमाम ख़वातीन के बिल्कुल नहीं होंगे। जो ख़वातीन पहले बच्चों के वज़ाइफ ले चुकी हैं, उनके अब वजीफ़े दिसंबर वाली किस्त में आएंगे। और वो ख़वातीन जो नाअहल हो चुकी थी, मैं फिर बता रहा हूँ, जिनको लेटर मिला था, जिनको जाँच पड़ताल के अंदर थी, जो ख़वातीन जो डायनामिक रजिस्ट्री इंदराज के अंदर हैं, या ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चों के अभी तक तलीमी वज़ाइफ शामिल नहीं किए गए, या अभी तक नहीं आए, उनके जो वज़ाइफ हैं ये दिसंबर 2026 वाली आखिरी किस्त दिसंबर के अंदर जो जारी की जाएगी, उस जो किस्त होगी उसके साथ आपके बच्चों को तलीमी वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। और इसमें जो इजाफ़ा किया जा रहा है वो इंशाल्लाह अगले साल के अंदर जो आप लोगों को वज़ाइफ जारी किए जाएंगे उसमें किया जाएगा। इससे पहले आप लोगों को जो इजाफ़े वाली जो किस्त है वो भी नहीं मिलने जा रही, और ये जो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हैं जिसमें 500 या 1000 रुपये जो इजाफ़ा किया जा रहा है, ये भी आपको अभी नहीं दिया जा रहा। ये आइंदा जो किस्त नए साल के अंदर 2027 के अंदर आप लोगों को जारी की जाएगी, उसमें आपको जो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ होंगे उसमें इजाफ़ा किया जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जितनी ख़वातीन के जो एरर आ रहे हैं, एरर 400 आ रहा है, EWP 4068 आ रहा है, एरर 153 आ रहा है, एरर 10 आ रहा है, जितने भी एरर आ रहे हैं अब ये तकरीबन तमाम हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब जो सिम मिलने का सिलसिला है ये क्योंकि बंद होने जा रहा है। 28 अगस्त आज आखिरी दिन है इसका, तो अब आज तक 28 अगस्त तक जितना डाटा हुकूमत के पास जमा होगा वो तमाम बैंकों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिस वजह से जितने भी मसले मसाइल होंगे तकरीबन उन पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी जाएंगी। अब जिनके वैलेट अभी तक ओपन नहीं हुए उनके भी वैलेट ओपन हो जाएंगे, क्योंकि अब सिमों के हवाले से जो भी मसले मसाइल हैं उनको वाइंड अप किया जा रहा है, उसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है। अब मुकम्मल फोकस जो होगा हुकूमत का वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन का वैलिड अकाउंट ओपन करने पर होगा। अच्छा, इस एक मैं और बात आप लोगों को बताता चलूँ, मेरे पास कुछ ख़वातीन दुकान के ऊपर आई थी जिनके मुताबिक जो 0800 26 477 हेल्पलाइन नंबर है, देखें ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होता है, इसकी किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं होती। अगर आप लोगों को कोई भी मसला दरपेश है, जैसे सिम लेके आए हुए 10 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक स्टेटस तब्दील नहीं हो रहा, तो एक तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब जो डाटा है वो एक साथ तमाम इकट्ठा करके बैंकों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसलिए जिन ख़वातीन का अभी भी सिम नॉट इशू वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसी ख़वातीन इंतज़ार कर लें, 15-20 दिन, महीना भी लग सकता है। तो एक तो ये हो गया। अगर इस बात को आप कन्फर्म करना चाहें, 0800 26 477 के ऊपर कॉल करना चाहें, तो ये बिल्कुल फ्री हेल्पलाइन है, इसके किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होते। ख़वातीन ने मुझे बताया, जी हम एक दुकानदार के पास गए हैं जो जिससे हम किस्त निकलवाते थे। उसने कहा, जी ओहो आपके साथ तो बस आपकी तो सिम ख़त्म होगी, अब आपका अकाउंट जो है वो नहीं बनेगा, तो आपकी किस्त नहीं आएगी, आप मुझे 500 रुपये दें, मैं हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करता हूँ तो आपका मसला हल करवा देता हूँ। देखें, 500 रुपये, 1000 रुपये, 100-200 रुपये किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। खुद कॉल मिलाएँ, बार-बार मिलानी पड़ती है, थोड़ी तकलीफ़ कर लें, किसी बच्चे को कहें, घरवाले को कहें, भाई को कहें, बेटे को कहें, किसी को कहें आपको कॉल मिला दे या वो खुद बात कर ले, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई और भी बात कर ले तो खातून का बात करना ज़रूरी नहीं है, अगर कोई बेटा, भाई या कोई भी रिश्तेदार कोई भी बात करना चाहे, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर बता के हेल्पलाइन वालों को तो आपका मसला पूछ सकता है, जी इस शनाख्ती कार्ड के ऊपर अभी तक पैसे क्यों नहीं आए, और किसी को पैसे दे के कॉल करवाने की ज़रूरत आपको नहीं है। पहले ही आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे दुकानदारों को दे चुके हैं या लोगों को दे चुके हैं, तो बराए मेहरबानी कुछ खुदाकुफ़ी किया करें, आप भी अपने ऊपर रहम किया करें, लोगों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। अब जितने मसले मसाइल हैं आप लोगों को तकरीबन हल हो जाएंगे। अगर किसी को कोई परेशानी है, 0800 26 477 के ऊपर कॉल करके अपना जो भी मसला है वो हल करवा सकते हैं। और अब मैं आपको बता दूँ, पहले जो जो किस्त आप लोगों को जारी होती है ये 14,500 रुपये की होती है। अब इसके बाद जब बजट आता है तो हुकूमत IMF को यकीन दहानी करवाती है कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जितनी ख़वातीन हैं उनका जो बजट है उसमें इजाफ़ा कर रहे हैं। 816 अरब रुपये गालबन इसका बजट रखा गया है, और 1 करोड़ 2 लाख ख़वातीन इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होनी है। अभी तक काफ़ी सारी ख़वातीन जो हैं वो शामिल नहीं हैं। अच्छा, हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवा दी, जी हमने 3,500 रुपये जो इजाफ़ा है वो कर दिया है। हालांकि IMF के मुताबिक इसमें इजाफ़ा जो है वो 5,000 के राउंड अबाउट बनता था,
लेकिन हुकूमत ने कहा जी हमारे पास इतना बजट नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो हम अभी इसको नहीं बढ़ा रहे, आइंदा साल इसमें कुछ और इजाफा कर देंगे। अभी हम इसमें 3500 का इजाफा कर रहे हैं। इस हवाले से मिस्टर रुबीना खालिद साहबा ने भी एक मौके के ऊपर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था जी बिल्कुल 14,500 के अंदर हम 3500 रुपये का इजाफा कर रहे हैं और आइंदा जो किस्त आप लोगों को जारी की जाएगी वो 18,000 रुपये दी जाएगी। लेकिन यहाँ बात समझने वाली ये है कि जैसे ही बजट का ऐलान होता है तो फौरी तौर पर आप लोगों को जो इजाफा है वो नहीं मिलता। हर साल के शुरू में जो पहली किस्त आती है साल की, जनवरी, फरवरी और मार्च वाली, उसमें बिल्कुल इजाफा किया जाता है। जिस तरह 2026 के अंदर जो इजाफा है 1,000 रुपये किया गया, 2025 के अंदर अगर आपको याद हो 13,500 रुपये वजीफा किस्त मिलती थी, लेकिन अब 1,000 इजाफी जो शामिल किया गया वो 2026 के अंदर आके किया गया है, जनवरी, फरवरी और मार्च वाली किस्त से। अब आप लोगों को जो किस्त मिलती है वो 14,500 मिलती है। इसी तरह आइंदा जो किस्त आप लोगों को जारी की जाएगी वो जनवरी, फरवरी, मार्च 2027 के अंदर जाके जो इजाफा किया जाएगा 3500 रुपये का, वो किया जाएगा। अभी इस हवाले से ये खबर कन्फर्म नहीं हो रही। मिस्टर बीना खालिद साहब ने बिल्कुल कहा था इजाफा किया गया, लेकिन अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो ज़राए हैं वही इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि अभी जो किस्तें आप लोगों को जारी की जाएंगी वो 14,500 के हिसाब से जारी की जाएंगी। अब 18,000 रुपये अगली किस्त नहीं मिलेगी। अब तक की जो मालूमात हैं, अगर इसमें कोई रद्द-बदल होता है, कोई तब्दीली आती है तो वो आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। और जिन ख़वातीन को पिछली किस्त नहीं मिली होगी 14,500, उनको आइंदा जो किस्त मिलेगी जो सितंबर के एंड या अक्टूबर के शुरू में जारी की जाएगी तो वो 14,500 हो जाएगी। इस तरह 29,000 रुपये वो किस्त वसूल करेंगी। अगर बच्चों के वज़ाइफ साथ हुए तो 40-50 हज़ार रुपये शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक बार फिर आपको बताते चलूँगा कि ये खबर अभी कन्फर्म नहीं है। जैसे ही इसमें कोई रद्द-बदल होता है या यही खबर कन्फर्म रहती है, तो आपको अगली वीडियो में बिल्कुल इससे आगाह किया जाएगा। अब तक की जो मालूमात थी वो यही थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगा करें तो लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी नई अपडेट आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।